चैनल पे सुबोध जी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है आपके चैनल पे। देखिए ये सवाल था कि आने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री के पद पे किसको वोट देना चाहते हैं आप? देखिए अभी तो कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसको वोट देने का इच्छा करेगा जनता को, क्योंकि जनता धोखा खा चुकी है। इसके लिए एक नई पार्टी की ज़रूरत है, जो अब की बार के इलेक्शन में बहुत सारे नई पार्टी आ रहा है। तो कौन सा पार्टी है आपके नज़र में? राष्ट्र निर्माण पार्टी है, वो आ रहा है। सियाराम संगठन है, वो पार्टी आ रही है। ये तेजस्वी यादव भी तो अभी पूरे चर्चे में है। स्वास्थ्य मंत्री है ना, हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री, जो उन्होंने देख लीजिए कौन सा हॉस्पिटल में उन्होंने सुविधा कर रखा है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री बिहार का भी। हाँ। अच्छा देखिए, अभी लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी के सरकार ने बहुत सारा वैकेंसीज निकाला है, जिसमें टीचर का बहाली किया गया। टीचर का बहाली किया गया, 75% बिहार को आरक्षण दे दिया। बहुत सारा ऐसा कार्य किया है कि जनता औंधे मुंह उनके तरफ गिर रही है। अच्छा ठीक है, आपने बोले कि 75% आरक्षण दे दिया और इतने सारे वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो आप देखिए, जैसे बिहार पुलिस का वैकेंसी निकाले हुए थे, जब सब बंदे ने किया था, फॉर्म डाल दिया। फॉर्म डालने के बाद उन्होंने कैंसिल क्यों कर दिया? फॉर्म का तो रुपया मतलब कमा लिया ना सरकार ने। ये तो फिर उसके बिहार सरकार का और पुलिस प्रशासन की कमी है कि क्वेश्चन लीक हो जा रही है। तो क्वेश्चन लीक हो गया तो क्यों लीक हो गया? आप किस तरह से मतलब गाइडिंग करें? मतलब आपसे मैंने इसका मतलब है कि क्वेश्चन लीक हो जाना मतलब नीतीश कुमार से कंट्रोल से बाहर है, इसीलिए वो लीक हो जा रही है। कैसे कंट्रोल हो जाए? और भी तो स्टेट में नहीं होता है ना लीक। आप कैसे मतलब सरकार चला रहे हैं कि आपके राज होते हुए भी क्वेश्चन आउट हो जा रहा है, लीक आप हो जा नहीं रहा है। चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बने? नहीं, तेजस्वी यादव भी जो होता है वो सिर्फ अपने लिए है, अपने कुर्सी बचाने के लिए है और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी यादव भी बिहार के लायक नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए ना, हर चीज़ में जो मतलब कांड हो रहा है। कुछ दिन पहले किया था कि दिन दहाड़े किसी के घर में से चोरी हो जाता था, लूटमार हो जाता था, जो आप भी मतलब सुने होंगे। ज़्यादा करके अपने एरिया में ही ज़्यादा हाल हुआ था। तो बताइए, अगर मान लीजिए जैसा आप आरक्षण बोले 75% आरक्षण कर देना, 75% आप आरक्षण कर देंगे, तो बताइए जो किसी भी लॉ में नहीं है कि 75% आप आरक्षण कर सकते। 50% जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी तो होनी चाहिए ना। नहीं, आप बताइए कि आप जैसे आरक्षण पे बात किए, तो आरक्षण का मतलब क्या है? आप बता सकते हैं आरक्षण का मतलब क्या है? अरे आरक्षण शोषित पिछड़ा वर्ग का जो भी लोग रहता है उसको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया जाता है कि वो कुछ लोगों के समकक्ष में आकर जॉब कर सके। अच्छा ठीक है, आपकी कहना बिल्कुल हमको सही लगा। लेकिन देखिए, आरक्षण के मतलब होता है मेरे दिमाग से, मेरे ख्याल से आरक्षण का मतलब यही होता है कि आरक्षण आपको सरकार दे दिया। आरक्षण का मतलब यही होता है कि आप दूसरे का हक छीनकर आप खुद खाओ। जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे टीचर का किसका हक छीना जा रहा है हम बता रहे हैं, जैसे टीचर का बहाली आता है, ठीक है। जब टीचर की बहाली आता है तो मान के चलिए कि जो 80% नंबर आया उसका नौकरी नहीं होता है, और जो 40% लाता है उसका नौकरी हो जाता है। मान लीजिए 40% वाले को मतलब टीचर में बहाली हो जाता है, तो क्या जो 40% वाले जो बच्चों को जितना ढंग से पढ़ा पाएगा या फिर 80% वाले बच्चों को ढंग से पढ़ा पाएगा? आप ये जवाब दीजिए। क्योंकि टीचर में वही होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा जो पढ़े, सबसे ज़्यादा जिसका नंबर आए, उसी को टीचर में बहाली होना चाहिए। ये मैटर अलग जा रहा। अच्छा, मुख्यमंत्री के लिए भी बीजेपी भी दावा करती है बिहार में चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान को ही वोट देकर उनको जिताना पड़ेगा। तो क्या आप चिराग पासवान को भी नहीं वोट देंगे? नहीं, चिराग पासवान भी, उसके अंदर भी कोई टैलेंट नहीं है। अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उन्होंने कई बार जो मंत्री भी रह चुके हैं और कुछ एमएलए भी रह चुके हैं। तो ये बताइए, उसके बीच में उन्होंने कोई काम किया है जो बिहारियों को अच्छा लगे? बिहार के लिए क्या कर दिया है? कुछ बिहारियों के लिए काम करना चाहिए ना। इतने दिन से उन्होंने राज कर रहा है, मतलब ऐसा कौन चेहरा है जो बिहार के लिए काफ़ी अच्छा से काम करे और मुख्यमंत्री उसको बनाइएगा और उसको वोट दीजिएगा? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि इस वजह से सरकार बदलेगा तो विकास भी बदलेगा। तो इस बार जो बिहार में होगा, सरकार भी नया होगा, पार्टी भी नया होगा, तभी इस बिहार का विकास हो पाएगा। वरना तो आप देख सकते हैं कि बिहार हमारे कितना पीछा है। जैसे हम बताते हैं कि जैसे झारखंड, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ, बाद में अलग हुआ ना, फिर भी झारखंड
बिहार से अच्छा डेवलप कर गया। जब 1995 में गुजरात बिहार से भी ज़्यादा गरीब हुआ करता था, आज देख लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार का देन है कि आप देख लीजिए रोड चकाचौंध हो गई है, लड़की बाहर निकल के पढ़ रही है, जॉब कर रही है, ये नीतीश कुमार का देन है। नीतीश कुमार के नाम से ही बिहार को जाना जाएगा। देखिए मनीष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा रोड बना दिया है, इतना अच्छा रोड बना दिया है कि अगर अपने घर से अगर अपने मरीज को लेकर जाए ना शहर में मोतिहारी, तो बीच रास्ते पे दम तोड़ देगा। ये तो रोड ये हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है कि आप प्रखंड लेवल पे जाके अपना इलाज करा सकें। देखिए, पहला बात कि किसी भी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था है तो फिर आप हमको ले चल के बताइए, ठीक है। और दूसरी बात है कि रोड खेत से भी ख़राब हो चुका है। रोड इतना ख़राब है कि उस पर पैदल चलने के भी सहूलियत। कि आप यादव समाज से आकर हाँ। तेजस्वी यादव को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये सवाल आपका सबसे बेहतरीन सवाल है कि हम यादव हो कि यादव को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, हम जो है कि मेरा दिल साफ़ है, मेरा दिमाग साफ़ है, हम उसी को वोट देंगे जो देश के लिए सही सोचेगा। अब मान लीजिए जात के आधार पे वोट नहीं नहीं, करेंगे। जातिवाद पे देखिए, यही कारण है बिहार कि जातिवाद के वोट देने के कारण ही आज मेरा अच्छा, बिहार जातिवाद पीछे क्या है? कैसे कैसे पता चलता है कि अगर सेम अपने ही कास्ट के लोगों को वोट दिया जाए तो वो आदमी जातिवादी है, जिसे आप कह रहे हैं? अच्छा, आपने बोला कि जातिवाद, जैसे तेजस्वी यादव है, आप यादव हो कि तेजस्वी यादव को वोट क्यों नहीं दे रहे? तो हम तेजस्वी यादव से हम यही मतलब सवाल उठाना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आप जातिवाद के लिए वोट उठाते तो मतलब यादव आप जीते हैं, अभी है डिप्टी सीएम है, तो आप यादव के लिए क्या कर दिए? कुछ किया है? नहीं किया। क्योंकि हम लोग जानते हैं आरक्षण दे दिया 14% के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। सबसे ज़्यादा तो यादवों को यहाँ पे बिहार में ताबड़तोड़ विकास किया जा रहा है। देखिए, हम आपको एक चीज़ यही बताएंगे, उन्होंने आरक्षण दी है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से जो होता है आरक्षण, जो होती है आरक्षण का मतलब यही होता है कि वो दूसरे का हक छीनने का मतलब होता है आरक्षण। क्योंकि देखिए, हम यही बोलेंगे कि मेहनत वही करेगा। तेजस्वी यादव से क्यों आप नाखुश है? तेजस्वी यादव से क्यों नाखुश है? भाई, आप तेजस्वी यादव से देखिए ना, कोई काम हो रहा है? जैसे आप देखिए, जैसे पेड़ वगैरह भी नहीं लगा, जैसे उनका भाई है तेज प्रताप, हाँ, तो वो मंत्री है। क्या चीज़ का मंत्री है आपको मालूम है? स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग का है। पेड़ वगैरह उनको लगाना चाहिए, वातावरण बढ़ाना चाहिए। तो अभी तक कितने पेड़ लगा दिए जब से उन्होंने कुर्सी पर बैठे हैं भाई? अगर आपके हॉस्पिटल में नहीं अल्ट्रासाउंड होता है, नहीं एक्सरा होता है, कुछ नहीं होता है। ब्लड टेस्ट हो पाता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ तो हुआ, नहीं तो ये लोग टैग करके रखते हैं और टैग के आधार पे लोग भेज देता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ से 50,000 से लेके लाख रुपया तक गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ये सब सुविधाएं नहीं है। तो आप इस पे तेज प्रताप को क्या कहेंगे? या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल है, या तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, इनसे कैसे उम्मीद करिएगा कि ये बिहार सुधार लेंगे? नहीं, अगर बिहार सुधारना होता तो नीतीश कुमार जी 17-18 साल से राज कर रहा है, सुधर गया होता 5 साल में। आज जब 17 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो आगे आने वाले 5 सालों में आप क्या कर लेंगे? आप देखिए कि मेरे बिहार नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए तो आपके तेजस्वी यादव दावेदार है। यहाँ पे क्या नाम है इनका, चिराग पासवान दावेदारी कर रहे हैं कि मैं बनूंगा मुख्यमंत्री। देखिए कौन सा चेहरा आपने जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ये आपने बहुत अच्छा जोक बोल दिया। ठीक है, ये जोक है, आप देख लीजिए कि ये जोक है। हाँ, ये जोक है, मजाक है, बिल्कुल हंसने वाली बात है। आप देख रहे हैं कि जो आप बिहार को सुधार नहीं पाए, बिहार को कुछ नहीं कर पाए, तो आप पूरे देश के लिए आप क्या कर पाइएगा? अरे पूरे देश में जॉब दिए हैं ना टीचर के लिए, देख रहे हैं हर स्टेट से लोगों को जॉब दिए हैं। बाहर के दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे शिक्षा बिहार में नौकरी कर रही है। मैंने दूसरे राज्य का बंदा आके बिहार में टीचर बन जा रहा है, कोई नौकरी ले रहा है, लेकिन अपने बिहार का जो बंदा है ऐसे मर रहा है, ललच रहा है भिखारियों की तरह। जाति जनगणना करा के उन्होंने मिसाल कायम कर दिया है। पूरे भारत में जाति जनगणना कराई जाएगी। अब इनको बिहार को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को पूरे इंडिया में मिसाल के तौर पे लिया जाएगा कि जाति जनगणना इन्होंने कराया, जाति के आधार पे आरक्षण दिया, और ये मांग पूरे भारत के लोग करेगा। और बिहार को रोल मॉडल माना जाएगा कि बिहार ही ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम जाति जनगणना कराया। देखिए, जो जाति जनगणना आप जो कराइएगा, ठीक है,
जाति जनगणना के मतलब से भी मतलब कुछ जातिवाद भी उठ जाता है कि भाई हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, ये कास्ट इतने हैं, पंडित इतने हैं। तो सबसे पहले जाति मुद्रा वाला उठाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ हम मतलब हर किसी के अंदर में सिर्फ हिंदुस्तान होना चाहिए, चाहे वो अच्छा, ये मुस्लिम हो बताइए, चाहे हिंदू तेजस्वी हो। यादव की तरफ से आपको इनवाइट किया जाएगा और इनवाइट मिलेगा कि आप हमको वोट दिलाइए इतना, मैं आपको किसी क्षेत्र का किसी भी मुखिया या जिला परिषद या विधायकी का टिकट दूंगा, तो क्या आप तेजस्वी प्रसाद यादव को सपोर्ट करेंगे कि नहीं? नहीं इस बार देखिए इस तरह से होता है, अगर इस तरह से इन्वाइट किया जाए तो उसको लालची लोग होता है जो एक अपने फ़ायदे के लिए अपना कुर्सी लेने के लिए मतलब कुछ भी कर जाए। तो हम तो लालची है नहीं, हम तो भाई सही है, सही पक्का का साथ देशभक्त है देंगे। ना? बिल्कुल पक्का देशभक्त है, प्योर देशभक्त, प्योर देशभक्त, नो कास्टिज्म, नो कास्ट, कोई जात नहीं, कोई जात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो भी आएगा नया चेहरा आएगा। नया चेहरा आएगा, तो कौन सा चेहरा और है? हम उसी का सपोर्ट करेंगे, चाहे वो कोई भी कास्ट हो। किसको यादव जी वोट दे रहे हैं? देखिए हम खुद का पार्टी ला रहे हैं, जो पार्टी से बात जो अच्छा, बात अपना जो पार्टी? चल रही है, अपनी पार्टी ला रहे हैं। मैंने जो राष्ट्र निर्माण पार्टी होगा, जो हम लोग 24 में जो चुनाव होगा, 24 चुनाव के बाद से हम तो लोग बिहार में तो start कर आपका देंगे। अपना पार्टी कुछ काम नहीं किया है, नहीं किसी का नाम जान रहे, हम भी नहीं जान रहे। बताइए कैसे आप लीड करिएगा? तेजस्वी यादव का कैसे सामना करिएगा? देखिए चिराग पासवान का कैसे सामना कर पाइएगा? देखिए जनता से मेरा यही कहना है कि आप जैसे एक बार सरकार तेजस्वी जी को देख लीजिए, बीजेपी का आप सरकार देख ही लिए, तो एक बार राष्ट्र निर्माण का सरकार देख लीजिए। क्योंकि मैं अभी नया चेहरा है, नया चेहरा तो कोई मतलब ऐसे काला धन थोड़ी है राष्ट्र निर्माण पार्टी के पास कि या रुपया लुटा दे, नहीं, ईमानदारों का पार्टी है, ईमानदारों का पार्टी है वो। उसके पास पहले से काला धन नहीं है। जिसके पास काला धन है तो समझ जाइएगा कि वो कहीं से घपला करके रखा हो, कहीं से बेईमानी करके रखा हो, उसी के पास काला धन है। अगर ईमानदारी से अगर कमाए ना, तो ईमानदारी से अगर कमाए तो सीएम बन के भी आप फॉर्च्यूनर गाड़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि उतना सैलरी भी नहीं है जो आप फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर से घूम सकते हैं। आपके जो सीएम का बेटा है वो एकदम जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के गाड़ी से चल रही है, फॉर्च्यूनर पे फॉर्च्यूनर पे चल रही, बहुत महंगे, मतलब फॉर्च्यूनर से भी बहुत अच्छा, सारे महंगे